बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा, तो ये थंबनेल मैंने वैसे नहीं लिख दिया कि आप लोग मेरी वीडियो पे आए। अल्हम्दुलिल्लाह इस थंबनेल को साबित करूंगा, इसी वीडियो में साबित करूंगा, बशर्त यह है कि वीडियो देखने वाला मुसलमान हो और ये वीडियो पूरी देखे, आखिर तक देखे। तो मैं दावा करता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जिंदगी भर नून लीग और पीटीआई को खासकर वोट नहीं देंगे। लेकिन अगर आप ये वीडियो रास्ते में छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, या पूरी देख के फिर भी पीटीआई और नून लीग को सपोर्ट करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा दावा है कि ना आप लोगों का इस्लाम से ताल्लुक है और ना आप लोगों का पाकिस्तान, ना गरीब अवाम से ताल्लुक है। नाज़रीन, मेरा ये दावा है कि अगर आपने ये वीडियो देख ली तो जिंदगी भर आप इमरान खान और नवाज शरीफ यानी नून लीग और पीटीआई को वोट नहीं देंगे। आपकी मजबूरी बन जाएगी तहरीक लबैक को सपोर्ट करना। नाज़रीन, पाकिस्तान की बहुत तेजी से उभरती हुई जमात तहरीक लबैक, जो बड़ी तेजी से नौजवान नस्ल इसकी तरफ राग़िब हो रही है, इस जमात का जो बनाने का बुनियादी मकसद था वो नामूस रिसालत, खत्म नबूवत का दफा, और इनका बहुत बड़ा अल्जाम ही यही है पीटीआई के ऊपर, नून लीग के ऊपर, या अदर जितनी भी सियासी जमातें हैं उनके ऊपर अल्जाम है कि ये गुस्ताखों को के साथी हैं, गुस्ताखों को रिहा करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के ऊपर पैरा नहीं देते, खत्म नबूवत के दुश्मन है, मगरिब के गुलाम है। ये तहरीक लबैक का दावा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये दावा आज इसी वीडियो में साबित करूंगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने वीडियो आखिर तक लाजमी देखनी है। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान की, कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में अमेरिका ने मुतालबा किया था पाकिस्तान को, इमरान खान को नाम लिया था कि अमेरिका ने पाकिस्तान से 40 गुस्ताखों की रिहाई का मुतालबा कर दिया। इमरान खान को कई सख्त फैसले करने पड़ेंगे। अमेरिकी थिंक टैंक, अमेरिका का पाकिस्तान से तौहीन रिसालत के कवानीन की मनसूखी का मुतालबा, जो नामूस रिसालत, तौहीन रिसालत या खत्म नबूवत का जो कानून है उसको भी खत्म करने का मुतालबा किया था। इसने किया था अमेरिका ने। इस चीज के ऊपर बड़ा शोर मचाया गया, इमरान खान के ऊपर इल्जाम लगाया गया, लेकिन इसका साबित कैसे हुआ कि यह सच है? पहले तो तहरीक लबैक वाले इल्जाम लगाते थे ना कि आसिया मौलूना को इमरान खान ने रिहा किया है, तो ज्यादातर जो पीटीआई वाले वो कहते थे नहीं जी इमरान खान ने नहीं किया, अदालत ने किया है। कुछ कहते थे कि नहीं जी आसिया ने तो गुस्ताखी की ही नहीं है, बावजूद इसके कि इमरान खान के अपने बयानात बीबीसी के इंटरव्यू के दौरान मौजूद है कि आसिया मौलूना को मैंने रिहा किया है। मैं आज आप लोगों के सामने वो वीडियो रखने जा रहा हूं कि ईसाई कम्युनिटी की औरत खुद तस्लीम कर रही है, वफात चौधरी साथ में बैठा हुआ है और इमरान इस्माइल, उसकी मौजूदगी में वो क्या कह रही है, ये सुनो, फिर आगे बात करते हैं। करनी है। इमरान खान वो लीडर है जिसने आपके लिए एक नरम गोशा रखा है। आसिया बीबी को किसने रिहा किया? यूनाबाद के कैदियों को किसने रिहा किया? और उसके बाद जोसेफ कॉलोनी के सावन मसीह को किसने रिहा किया? इमरान खान ने किया। नाज़रीन, ये ईसाई खवातीन है, औरत है, ये ईसाइयों को कह रही है कि आसिया मौलूना को किसने रिहा किया? इमरान खान ने। वफात चौधरी भी बैठा हुआ है, इमरान इस्माइल भी बैठा हुआ है। यूहन्नाबाद के जो गुस्ताख थे उनको किसने किया? इमरान खान ने किया। सावन मसीह एक गुस्ताख था, उसको किसने किया? इसने किया। इसने 3-4 का नाम लिया, वैसे 10-12 हैं, जिसमें शाकुर कदियानी हो गया, एक और गुजरात के मियां बीवी थे, यानी कि ये इमरान खान ने रिहा किए। ये इमरान खान के काबीना के खास आदमियों के बीच में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है कि हाँ इमरान खान ने इन गुस्ताखों को रिहा किया। और उससे पहले मैंने आपको बताया कि अमेरिका ने मुतालबा किया था कि इमरान खान को कि आपने इसको रिहा करना है। खुदारा शख्सियत परस्ती से हटो और हकीकत जानने की कोशिश करो कि आप किन को सपोर्ट कर रहे हो। आज मेरे सामने कुरान पाक कोई भी पीटीआई का लेके आ जाए, मैं हाथ रख के कहता हूं कि ये गुस्ताखों के साथियों की जमात है, इनका इस्लाम से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। नाज़रीन, अगर मैं इस तफसील में जाऊं तो इमरान खान की तो मैं बोलता हूं कि 5 घंटे की मेरी वीडियो बन जाएगी, लेकिन ये एक काफी है कि इमरान खान ने गुस्ताखों को रिहा किया अमेरिका के कहने की वजह से, और गुस्ताखों की कम्युनिटी के खुद लोग तस्लीम कर रहे हैं। इमरान खान ने खुद बीबीसी को भी कहा था हाँ मैंने रिहा किया है। अब नाज़रीन बात करते हैं नवाज शरीफ की।
नवाज शरीफ, आप लोगों को मालूम है कि नवाज शरीफ के ऊपर सबसे बड़ा जो इल्जाम है, सबसे बड़ा, मुमताज हुसैन कादरी शहीद को तो उसने जो फांसी दिया था, उसके बाद सबसे बड़ा जो उसका है वो है खत्म नबुव्वत के कानून में जो तरमीम हो रही थी इसके दौर में। शायद खाकान अब्बासी वज़ीर आज़म थे उस टाइम, जिन लोगों के ऊपर इल्जाम लगा था उसमें जैद हामिद था और एक इनकी औरत जिसका नाम था अनोशा रहमान खान। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने खत्म नबुव्वत के कानून में तरमीम की कोशिश करने वाली अनोशा रहमान को खवातीन की मखसूस नशिस्त पर टिकट दे दिया है। ये बदनाम जमाना मुस्तफा वजीर कानून जैद हामिद की टीम की अहम तरीन रुकन है और इससे भी फैजाबाद धरने के नतीजे में सबकदोश कर दिया गया था, लेकिन ये आज फिर नवाज शरीफ के दाएं बाएं घूम रही है। नाजरीन, फैजाबाद में तहरीक लबैक के धरने में मुतालबे पर इस्तीफा देने वाले जैद हामिद की साथी और खत्म नबुव्वत की गद्दार मुबीना कादियानी अनोशा रहमान का नाम नून लीग की तरफ से कौमी असम्बली में खवातीन की मखसूस नशिस्त के लिए दिया गया है, जबकि जैद हामिद आज भी नून लीग का लीगल एडवाइजर है, यानी आज भी नून लीग का गठजोड़ गद्दारों खत्म नबुव्वत के साथ है। अभी भी जो नून लीग के साथ खड़ा है वो अपने मुर्दा ज़मीर पर अफसोस करे और अपने ईमान की फिक्र करे। नादरीन, ये वो औरत है जिन्होंने जैद हामिद के साथ मिलकर खत्म नबुव्वत के कानून में तरमीम की थी, जिसको रोकने के लिए तहरीक लबैक ने 17-18 आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानी दी थी, उनको शहीद किया था और इस कानून को वापस किया था। लेकिन ये कानून का तरमीम करने का जो फैसला था ये नून लीग का नहीं था। मैं आपको बताता हूं, एक और है। उस दिन फैजाबाद धरने में जब शायद खाकान अब्बासी को बुलाया गया फैजाबाद धरने केस में, कहा इसने अपना जो हमारा चीफ जस्टिस है काजी फैजी सर है, तो शायद खाकान अब्बासी ने कहा है कि हमें मालूम नहीं है इनको कौन लेके आने वाला था, लेकिन शायद खाकान अब्बासी की अपनी वीडियो मौजूद है कि इस खत्म नबुव्वत के कानून में तरमीम करने के लिए कौन कौन शामिल थे। ये जो उस वक्त ये मुजाहरा हुआ उसकी बुनियाद ये थी कि पार्लियामेंट ने खुदा न खास्ता नामूस रसालत के मामले में कुछ एक लेजिस्लेशन में गलती हुई है, ठीक, या चेंज हुआ है लेजिस्लेशन में, और हकीकत ये थी कि उसमें सब शामिल थे उस तब्दीली में, और तब्दीली रिवर्स भी कर दी गई। ये जो तब्दीली हुई है इसमें हम भी शामिल थे, हमने भी वोट किया, और हकीकत ये थी कि सेनेट के अंदर पीपल्स पार्टी ने और पीटीआई ने की वोट से वो कानून बना था। जो नाज़रीन, आप लोगों ने सुना है कि शायद खाकान अब्बासी ये तस्लीम कर रहा है कि भाई नून लीग, पीटीआई और पीपल पार्टी ने मिलकर ये फैसला किया था कि इसमें तरमीम करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह कि तहरीक लबैक ने जाकर धरना देके शहादतें देके इसके कानून को वापस किया था। ये सब कुछ जानने के बावजूद भी अगर आप पीटीआई और नून लीग को सपोर्ट करते हैं तो मातम करना पर चाहिए आप लोगों की सोच के ऊपर। हां, आप कर सकते हैं, ये सब कुछ जानने के बावजूद भी आप पीटीआई और नून लीग को सपोर्ट कर सकते हैं कि बशर्ते कि आप कहें कि खत्म नबुव्वत कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, कादियानी बन जाए ना, तो फिर कहें कि नामूस रिसालत कोई मसला नहीं है, कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया है कि उतने तक कोई मोमिन बन ही नहीं सकता है जब तक वो अपने मां बाप बहन भाई दौलत जायदाद सबसे ज्यादा वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता है। लेकिन आप अपनी मां बहन को गाली निकालने की वजह से तो आप भूल जाते हैं कि आपके सामने कौन है, लेकिन जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की बात आती है तो आप उसमें तावीलें पेश करते हैं। खुदारा खौफ का करें, रोजे क़यामत आपने खुद जवाब देना है, ना आपके साथ इमरान खान ने खड़ा होना है और ना नवाज शरीफ ने खड़ा होना है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े फख्र से कहता हूं कि इमरान खान को छोड़ने की जो वजह थी वो आसिया मौलूना थी, जो वक्त ने साबित किया है। और मुझे खुदा की कसम है इस पौने 4 साल 5.5 साल में एक पल के लिए, एक सेकंड का करोड़वें हिस्से के में भी मेरे दिल में ये नहीं आया कि शायद यार मैं जिस शख्स के लिए इतनी मोहब्बत करता था उसको छोड़ने में जल्दी कर दी। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं हर टाइम के, या अल्लाह वक्त से पहले आपने मुझे बता दिया कि ये शख्स कैसा है और किस मकसद के लिए पाकिस्तान में आया है। नादरीन, इस नवाज शरीफ और इमरान खान का अगर मकसद हो पाकिस्तान को दुनिया का बेहतरीन मुल्क बनाना, पाकिस्तान में गुर्बत खत्म करना, पाकिस्तान को यानी कि दुनिया का बेहतरीन मुल्क बना देना, लेकिन नामूस रिसालत खत्म नबुव्वत या इस्लाम को नुकसान बना के चाहता हो तो मैं लानत भेजता हूं ऐसे मुल्क के ऊपर
جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہ ہو یا ختم نبوت کا دفاع نہ ہو. اس سے بہتر ہے کہ انسان مر جائے, اس دنیا سے اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. تو ناظرین, تب آپ عمران خان کو سپورٹ کر سکتے ہیں. یہ ویڈیو ہے, یہ بھری پڑی ہیں گوگل کے اوپر, لیکن پھر بھی اگر آپ ان کو سپورٹ کرتے ہیں تو الحمدللہ وہ بھی ہمارا دعویٰ سچ ہے کہ نہ آپ کا اسلام سے تعلق ہے, نہ پاکستان سے تعلق ہے, نہ غریب عوام سے تعلق ہے. آپ شخصیت پرست ہیں, آپ صرف اپنے لیڈر کے لیے ہیں, آپ کو کسی سے کوئی لگاؤ اور محبت نہیں ہے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے, اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.